अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो जो है ना, ये है जो आपका कस्टमर का ऑर्डर है उसको रिलीज करने में ऑटोमेटिक उसका एक वोचर क्रिएट हो जाए जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट रिसीव करनी है। तो उसके लिए ये कस्टमर ऑर्डर पे जाएंगे। अब इसमें देखें चेंजेस क्या क्या हुई हैं। एक तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट का फील्ड डला है और आगे अमाउंट कैलकुलेट हो रही है, और उसके बाद आगे उसका वोचर नंबर लगता है ना रिलीज करने के बाद, तो यहाँ पे उसका वोचर नंबर आ जाएगा। और ये आपके दो बटन है, होल्ड और रिलीज के। पहले एक ही बटन था, अब अलग-अलग बटन है, होल्ड का बटन अलग और रिलीज का बटन अलग। जब आप रिलीज करेंगे तो उसका वोचर डाल जाएगा, अगर आप होल्ड करेंगे तो अगर आपने वोचर डाला होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको करना किस तरीके से है। मसलन हम यहाँ से कोई वो आपका ले लेते हैं, ये 12 नंबर को हम ले लेते हैं, 300 क्वांटिटी है। इसको इसको पहले हम करेंगे अपना होल्ड। तो उसके लिए अच्छा, इसमें एक और चेंज भी हुई है, वो ये है कि पहले जो स्टेटस का फील्ड था वो उसके अंदर आप कर्सर को मतलब क्लिक कर सकते थे। अब कर्सर क्लिक नहीं कर सकते, उसके बजाय यहाँ पे सिलेक्ट का बटन हमने दे दिया, जिसको सिलेक्ट करेंगे वो रिकॉर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और हमने ये रिकॉर्ड सिलेक्ट किया है 1224। इसको हमने होल्ड करना है, यहाँ पे अपने पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड जो आपका पीछे सेव है, इसको हमने होल्ड किया। वो पहले पूछता है होल्ड करना है कि नहीं करना, उसके बाद होल्ड हो गया। अब जब हमने इसको रिलीज करना है तो रिलीज करने से पहले हमें चाहिए कि हम इसका रेट लगा दें। तो मैं यहाँ पे कोई रेट लगा देता हूँ। रेट लगाने का तरीका ये है कि आपने इस ऑर्डर को एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपने ये प्रोडक्शन डिटेल इन्फो में जाना है, वहाँ पे जाके आपने इसका रेट दे देना है। मैं रेट इसका दे देता हूँ 2। ठीक हो गया, इसको आप सेव कर दें। और फिर आपने इसका करेंसी रेट, एक्सचेंज रेट भी बताना है। एक्सचेंज रेट हम दे देते हैं 300 मिसाल के तौर पे। कर देते हैं। जब हम इसको एग्जिट करेंगे तो ये हमने 12 नंबर ऑर्डर पकड़ा था, तो ये देखें इसमें आपकी एक्सचेंज रेट 300 और अमाउंट $600 और आगे वोचर नंबर कुछ नहीं आ रहा। तो अगर वहाँ पे रेट आपने नहीं डाला हुआ या एक्सचेंज रेट नहीं डाला हुआ तो वो आप अब रिलीज का बटन दबाएंगे तो एरर नहीं देगा, रिलीज कर देगा, मगर वोचर नंबर कोई नहीं लगाएगा क्योंकि आपने वहाँ पे कोई रेट नहीं दिया होगा। तो अब हम इसको रिलीज करते हैं। रिलीज करने के लिए वही अपने पासवर्ड देना है और उसके बाद आपने रिलीज करना है। वो पूछता है कि रिलीज करना है कि नहीं करना। हाँ जी, हमने रिलीज करना है। और एक मसला भी हो रहा है, वो ये है कि आपने एक्सपोर्ट सेल्स का अकाउंट भी खोलना है। तो वो हम कैसे खोलेंगे, मतलब हर कस्टमर का एक्सपोर्ट सेल्स का अकाउंट खोलना है। तो उसके लिए हम एग्जिट करते हैं, एग्जिट करके फिर एग्जिट करते हैं, अकाउंट्स में जाते हैं और अकाउंट्स में जाने के बाद वोचर्स में जाते हैं। वोचर में यहाँ पे सेल्स है, सेल्स के अंदर आपने न्यू का बटन दबाना है और यहाँ पे आपने उस कस्टमर का जो है ना वो एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट खोल देना। एक्सपोर्ट सेल्स और आगे कस्टमर का नाम भी लिख देना ताकि याद नहीं रहे। यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ और सेव करते हैं। हो गया। अब हमने पहले देख लें कि हमने कस्टमर सही सही का ही खोला है। अगर हम 12 नंबर पर जाएं तो ये सी का ही है। ठीक है, अब हमने एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट में जाके कस्टमर में जाना है, कस्टमर में जाके आपने सॉरी दोबारा सेल्स में ये नंबर आपने नोट कर लेना 797 और ये नंबर आपने उधर डाल देना है 797। सेटअप में, कस्टमर में, एग्जीक्यूट और कस्टमर का नाम सी है। यहाँ पे आप नेक्स्ट करें, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये कस्टमर है सी, तो यहाँ पे आपने उसका नंबर दे देना 797। ठीक है, अब इसको आप सेव करें। सेव करने के बाद जब आप उधर जाके इसको रिलीज करेंगे तो फिर इसका वोचर नंबर जो है ना वो लग जाएगा।
इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कहते हैं पासवर्ड देने के बाद फिर रिलीज करें, तो रिलीज का बटन दबाया, पूछा कि रिलीज होना है कि नहीं होना, ये उसमें आपको वोचर नंबर लगा दिया। अकाउंट्स में जाके चेक कर लेते हैं वोचर क्या बना है। तो अकाउंट्स में गए, अकाउंट्स में जाके वोचर पे क्लिक किया और ये उसने आपका एक वोचर बना दिया कि $600 इसका ये वोचर डाल गया। और आप लेजर भी देख सकते हैं, एक्सपोर्ट सेल्स का लेजर भी देख सकते हैं और कस्टमर का लेजर भी देख सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है इसको चेक करें, और जहाँ पे कोई कंफ्यूजन है या कोई एरर आती है तो वो बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।